ये वो हस्ती है जिनको दुनिया सलाम करती है। रतन टाटा अब हमारे बीच भले ही न रहे हों, लेकिन दुनिया उनके कामों को याद करती रहेगी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने भारत को जो कुछ भी दिया, दशकों तक उसका इस्तेमाल होता रहेगा। टाटा कंपनी को भरोसे का दूसरा रूप माना जाता है, जिसका तकरीबन 156 साल का इतिहास तो है ही। रतन टाटा भी इस भरोसे के दूसरे नाम थे। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में कई खास काम किए, लेकिन 5 काम ऐसे हैं जिनका लोहा भारत और पूरी दुनिया मानती रहेगी। चलिए जानते हैं क्या हैं वो 5 काम। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दुनिया में लोग आते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन करोड़ों में से एक ऐसे होते हैं जिनके निधन के बाद भी लोग ताउम्र उनको याद रखते हैं। उन्हीं लोगों में से एक नाम है रतन टाटा। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में जो 5 बड़े काम किए हैं, उसमें दुनिया की सबसे सस्ती कार तो है ही, फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी को सबक सिखाना भी शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फोर्ड कंपनी को सबक सिखाने वाले किस्से से। फोर्ड कंपनी से बदलाव। ये बात साल 2000 के आसपास की है, जब टाटा मोटर्स की हालत बेहद बुरी हो गई थी। कार का बिजनेस ठप पड़ने लगा था। उसके बाद रतन टाटा को ये सुझाव मिलने लगे कि वो टाटा मोटर्स को बेच दें। रतन टाटा इसके लिए राजी भी हो गए। फोर्ड कंपनी से संपर्क किया और डील फाइनल भी हो गई। जब डील पर साइन करने के लिए उनको फोर्ड कंपनी के हेडक्वार्टर अमेरिका में बुलाया गया, तो फोर्ड के चेयरमैन ने मीटिंग में रतन टाटा से कहा कि वो टाटा मोटर्स को खरीदकर उन पर एहसान ही करेंगे। ये बात रतन टाटा को चुभ गई। आगे चलकर कर्मा ने एक बार फिर फोर्ड और टाटा की मुलाकात करवा दी। 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस वक्त रतन टाटा ने ही फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया था। ऐसे में जिस फोर्ड ने कभी रतन टाटा पर एहसान कर देने का दंभ भरा था, रतन टाटा ने JLR खरीदकर फोर्ड कंपनी के मुंह पर तमाचा मारा। हालांकि ये तमाचा रतन टाटा ने अपने काम के जरिए मारा था। चाय कंपनी टेटली की खरीद। JRD टाटा के उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद रतन टाटा ने कई खास फैसले लिए। उन फैसलों में वो काफी सफल भी हुए। कहते हैं उत्तराधिकारी बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का प्रॉफिट 40 गुना और टाटा कंपनी का प्रॉफिट 50 गुना तक बढ़ा दिया था। इन्हीं फैसलों में 2000 में लिया गया एक अहम फैसला था। वो था चाय की कंपनी टेटली को खरीदना। ये एक ब्रिटिश चाय की कंपनी थी, जिसका 2000 में उन्होंने अधिग्रहण किया। इस कंपनी को खरीदने के बाद न केवल उनको टाटा समूह को यूरोपीय बाजार में अपने पैर मजबूती से जमाने में मदद मिली, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर रतन टाटा ने टेटली को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया, क्योंकि टेटली ने यूनिलीवर के ब्रुक बॉन्ड चाय को तगड़ी चुनौती दी। साथ ही टेटली चाय के जरिए टाटा समूह का नाम यूरोप के तकरीबन हर घरों में फैल गया। जागो रे अभियान। टाटा चाय ने देश में केवल बिजनेस ही नहीं किया, कई बार ऐसे काम किए जो देश के लिए लाभकारी भी रहे। इन्हीं में से एक था जागो रे अभियान। टाटा कंपनी ने 2007 में जागो रे अभियान चलाया। इस अभियान को विज्ञापन के जरिए चलाया गया था। इस अभियान पर अंतिम मुहर रतन टाटा ने ही लगाई थी। इस अभियान के जरिए भ्रष्टाचार पर चोट मारने की कोशिश की गई थी। साथ ही जागो रे अभियान ने टाटा समूह को एक ईमानदार कंपनी की छवि भी बनाई और उसे मजबूत भी किया। वहीं जब विज्ञापनों के जरिए देश के कोने कोने तक टाटा चाय का नाम पहुंचा, तब बिजनेस में भी काफी बढ़ोतरी हुई। 2007 तक यूनिलीवर की ब्रुक बॉन्ड चाय का भारतीय बाजार में दबदबा था। उसकी बादशाहत को जागो रे अभियान ने तोड़ा और टाटा चाय को और भी फेमस कर दिया। नैनो फेल, लेकिन कर गई बड़ा काम। भारत की सबसे सस्ती कार नैनो। भले ही नैनो आज बाजार में नहीं दिखती, रतन टाटा का यह फैसला भले ही असफल साबित हुई, लेकिन इसने बाजार को एक
नई कुंजी दे दी। रतन टाटा ने 2008 के जनवरी महीने में 1 लाख से भी कम कीमत वाली कार देने का सपना पूरा किया। टाटा नैनो कार लॉन्च की गई। शुरुआती दिनों में देश की सबसे सस्ती कार को खूब पहचान मिली। नैनो कार बिकी भी खूब, क्योंकि आम आदमी को कार खरीदने का सपना नैनो कार ने पूरा कर दिखाया था। लेकिन इसको तैयार करने की सोच रतन टाटा के मन में कैसी आई, उसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। इससे जुड़ी एक कहानी काफी फेमस है। कहते हैं एक बार रतन टाटा ने एक स्कूटर पर एक परिवार को 4 लोगों को जाते देखा। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो 1 लाख तक की कीमत वाली 4 लोगों के परिवार वालों के लिए एक कार लॉन्च करेंगे। उसके बाद ही उन्होंने नैनो कार लॉन्च किया। हालांकि 2019 में नैनो कार का उत्पादन बंद कर दिया गया, लेकिन इस फैसले ने टाटा मोटर्स को अपनी रणनीति बदलने में काफी मदद की थी। सुनामी में सुजल, कोरोना में मदद। देश जब भी मुश्किल में रहा है, टाटा ग्रुप ने देश को उस परेशानी से उबारने में काफी मदद की। जे.आर.डी. टाटा ने जवाहरलाल नेहरू की काफी मदद की थी, उसी तरह रतन टाटा ने सुनामी और कोरोना के वक्त देश की काफी मदद की थी। शायद यही वजह है कि टाटा ग्रुप को केवल कंपनी या केवल बिजनेस ग्रुप ही नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति को संभालने वाली कंपनी टाटा ही है। कोरोना काल में पूरी दुनिया की कंपनियां बदहाल हो चुकी थी या फिर उसके कगार पर पहुंच चुकी थी। लोगों को सैलरी तक देने के पास इन कंपनियों को चांद तारे दिख रहे थे, पैसे नहीं थे। लेकिन उसी कोरोना काल के वक्त रतन टाटा ने भारत सरकार की बड़ी मदद की थी। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान में दे डाले ताकि कोरोना पीड़ितों की मदद की जा सके। ये तो हाल की घटना है। वहीं 2004 में जब देश में सुनामी ने तबाही मचाई थी, उस वक्त भी रतन टाटा की कंपनी ने देश की काफी मदद की थी। रतन टाटा की कंपनी ने सस्ता वाटर प्यूरिफायर जिसका नाम सुजल था, उसको डेवलप किया और उसको हजारों लोगों में फ्री में बांटा गया। उसके बाद टाटा ग्रुप की ही टीसीएस ने सुजल को और भी डेवलप किया और उसको टाटा स्वच्छ के नाम से लॉन्च किया गया, जिसने भारत की आम जनता में अपनी जगह आसानी से बना ली थी। आज भले ही देश दुनिया में हजारों कंपनियां अपना बिजनेस कर हजारों करोड़ों कमा रही हो, लेकिन टाटा ग्रुप ने न केवल बिजनेस किया बल्कि लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी, जिसकी शुरुआत जे.आर.डी. टाटा ने की। रतन टाटा ने उसको बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कोई भी सेक्टर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर टाटा ग्रुप उसको बनाती है तो लोग आंख मूंद कर उस पर भरोसा करते हैं। साथ ही रतन टाटा ने अपने जीवन में टाटा ग्रुप को बढ़ाने के अलावा इंसानियत भरे जो काम करते रहे, उनको सदा याद किया जाता रहेगा। अलविदा रतन टाटा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।